दोस्तों, बच्चन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई दिल्ली में हुई जापान भारत की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। समोआ के बल्लेबाज डेरियस बिशर ने T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर तोड़ा युवराज सिंह का 17 साल पुराना अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड। भारत के राष्ट्रपति प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। केशरी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 20 अगस्त को मनाया गया विश्व मच्छर दिवस 2024। भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का हृदय गति रुकने से हुआ निधन। एम करुणानिधि के सम्मान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया शताब्दी स्मारक सिक्का। मेघालय के रिहोलांग 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। सीएम सुक्खू ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना प्रारंभ की। नेपाल में हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों ने जनाई पूर्णिमा महोत्सव का किया आयोजन। भारत सरकार ने नेपाल से 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने का किया समझौता। चलिए इसको हम क्वेश्चन के रूप में और इसका देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। हाल ही में भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पर आयोजित हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, ये तीसरी वार्ता थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एस जयशंकर साहब इसमें शामिल हुए। ओके, इंडिया और ब्राजील की फर्स्ट 2+2 वार्ता जो है अब शुरू होगी इसके बाद में। ठीक है, हाल ही में चलिए कुछ है जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि हमको रिवीजन करने हैं, रिवीजन करते चलेंगे साथ में। हाल ही में IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में 72वां स्थान मिला है। कौन जारी करता है? IMF। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। साउथ अफ्रीका को हराकर इंडिया 2 बार जीत चुका है, 2007, 2024। हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारतीय संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, फ्रांस के सहयोग से युग युगीन भारत संग्रहालय। हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एंटोनिया के कोस्टा जी को नियुक्त किया गया है, एंटोनिया कोस्टा को। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 के में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? किसने तोड़ दिया है? डेरियस बिशर ने। डेरियस बिशर ने। कहाँ के हैं? तो ये आपके हो जाएंगे समोआ के बल्लेबाज हैं। इन्होंने एक ओवर में जो है 39 रन बनाए हैं, जिसमें 6 छक्के भी मारे हैं। ठीक है, नेपाल के एक खिलाड़ी हैं दीपेंद्र सिंह एरी, तो इन्होंने भी एक ओवर में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड बना रखा है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च किया है? तो सबसे पहला होलोग्राफी बैंक नोट लॉन्च किया है जापान ने। ओके, युवराज सिंह की जो आत्मकथा है उसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही बल FATF ने भारत को किस श्रेणी में डाल दिया है? तो रेगुलर फॉलोअर्स की श्रेणी में, रेगुलर फॉलोअप की श्रेणी में डाल दिया गया है भारत को। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? सूची पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारत सरकार ने। हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ किया है? जो है महाराष्ट्र सरकार ने। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 के। ठीक है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। राष्ट्रपति जी इसको प्रदान करते हैं। 1996 में इस अवार्ड की स्थापना हुई थी और यह अवार्ड खान मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट, या इसको रिवीजन के तौर पर भी आप लेते चलिए। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कहाँ का है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इसको करेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ किया है? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच शुरू हुआ है, और एक आयुत्था नामक अभ्यास भी इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है।
24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका होस्ट कंट्री कौन था? आस्ताना में हुआ है, कजाकिस्तान के आस्ताना में। ठीक है, कजाकिस्तान के आस्ताना में हुआ है। लेटेस्ट मेंबर इसका कौन बना है? तो बेलारूस बन गया है इसका लेटेस्ट मेंबर। ठीक है, हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो बेहदीन खलम उत्सव आयोजित हुआ है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केसी वेणुगोपाल अय्यर को। केसी वेणुगोपाल को चुना गया है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से ही चुना जाता है। इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, और 1921 में इसको स्थापित किया गया। सरकार के खातों की जांच करना इसका काम है। अध्यक्ष चुने गए हैं केसी वेणुगोपाल अय्यर, विपक्षी पार्टी के ही होते हैं। ठीक है, चलिए लोकसभा स्पीकर कौन चुना गया है? 18वीं लोकसभा जो है 18वीं लोकसभा है, इसके स्पीकर चुने गए हैं ओम बिरला साहब। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? तो भर्तृहरि मेहताब। और जो 18वीं लोकसभा है इसमें विपक्ष का नेता भी मिल गया है, तो विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी। इससे पहले जो 17वीं और 16वीं लोकसभा थी उसमें विपक्ष का नेता कोई नहीं था। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? तो मझगांव डाक लिमिटेड को, जो कि मुंबई में है, इसको नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। हाल ही में पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी गीता जी को। हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद को पर किसे बैठाया गया है? तो प्रधानमंत्री कौन बना नीदरलैंड का? डिक स्यूफ। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? तो नोमैडिक एलिफेंट हुआ है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन राजीव गांधी जी की जयंती भी मनाई जाती है, जिसको सद्भावना दिवस के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो 3 चीज़ें मनाई जाती हैं, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस। मच्छर संक्रमण और वाहक, इसके जो मच्छर का जो फैलाने जो है मच्छर क्या होता है? वाहक होता है इसका। मादा एनोफिलीज मलेरिया फैलाती है और 1902 में मेडिसिन इसकी क्या बनी थी? नोवेला। ठीक है, मलेरिया का कारक कौन है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। कारक कौन है मलेरिया का? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज। दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। और R21 मैट्रिक्स जो अभी वैक्सीन की खोज हुई है, ये वैक्सीन किसके लिए है? मलेरिया के लिए है, R21 मैट्रिक्स। चलिए फिर से रिवीजन में आ जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में UPSC की योग्य उम्मीदवारों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो निर्माण पोर्टल बनाया गया है। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि ये जो है किसके कौन से मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत कर चुका है। ये जो है 21 से 31 जुलाई के बीच बैठक हुई थी दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में पेरिस 2024, लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बनेगा? कौन बना है? BPCL। कौन बना है? BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एंड लिमिटेड। हाल ही में संपूर्णता अभियान, कौन सा? संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो नीति आयोग ने प्रारंभ किया है संपूर्णता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत राकेश पाल, तो राकेश पाल का संबंध किससे है? भारतीय तटरक्षक बल के DG बने थे जो है राकेश पाल जी। उनका हृदय गति रुक जाने के कारण जो है मृत्यु हो गई है। भारतीय तटरक्षक बल के DG थे। पूर्व विदेश मंत्री कौन थे? नटवर सिंह। ठीक है, नटवर सिंह कौन थे? पूर्व विदेश मंत्री। राम नारायण, तो अग्नि मिसाइलों के जनक अभी जो है उनकी निधन हुआ है, तो राम नारायण। ठीक है, उनका क्या नाम है? राम नारायण। अभी जल्द ही उनका निधन हुआ है। अग्नि मिसाइलों के जनक के नाम पर जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, आर्मी चीफ कौन है इस समय? उपेंद्र द्विवेदी जी। नेवी चीफ कौन है? दिनेश त्रिपाठी जी। सेकंड CDS कौन है? अनिल चौहान जी। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट थे PC घोष और इस समय है अजय माणिकराव जी। अजय माणिकराव जी इस समय जो है अध्यक्ष हैं जो है लोकपाल के। हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार पर वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है?
विश्वनाथ गोल्डर समिति। हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो विश्वनाथ गोल्डर समिति। अच्छे से यह नाम याद रख लीजिए। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किस प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो एमपी ने लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश ने लोकपथ ऐप। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन किया गया है? तो कीर स्टारमर का निर्वाचन किया गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसके चुना गया है? तो बेलारूस को संघाई एससीओ का 10वां सदस्य चुना गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? नाम है रुद्रम फर्स्ट। इसका परीक्षण किया है भारतीय वायुसेना ने, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है? एम करुणानिधि के सम्मान में जो है राजनाथ सिंह ने जारी किया है। 100 रुपये का सिक्का है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कुछ पहले रिवीजन है। हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, हाल ही में जीवन समर्थ परियोजना किसने लॉन्च किया है? LIC ने लॉन्च किया है जीवन समर्थ योजना। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? ब्रजेश श्रीवास्तव के अध्यक्षता में जांच का गठन किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये नाटो शिखर सम्मेलन इस बार जो हुआ था ये USA वाशिंगटन DC में हुआ था। हाल ही में 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रिहोलांग का संबंध किससे है? तो ये मेघालय की हैं, रिहोलांग नाम है इनका, रिहोलांग मेघालय की हैं। ठीक है, और वेना फर्नांडिस जो थी ये फर्स्ट थी भारत से चुनी गई, ये सेकेंड महिला हैं जो कि भारत से चुनी गई हैं सहायक महिला रेफरी के नाम पे। ठीक है, फीफा 2026 USA कनाडा और मेक्सिको में आयोजित होगा। कॉमनवेल्थ 2026 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो गया। एशियन गेम्स आईची जापान में आयोजित होगा। ओके, नेक्स्ट चलिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया में 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है? तो किसको रखा गया है? एस्टोनिया। इसमें 176 देश शामिल हैं जिसमें एस्टोनिया फर्स्ट है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई बल का अध्यक्षता किसने संभाली? तो किसने संभाली है? रंगलीसा माद्राजो ने। ठीक है, रंगलीसा माद्राजो ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च ठीक है, तो इन्फ्लीमेंट नेटवर्क किससे संबंधित है? तो ये जो है फैटी लीवर से संबंधित है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था। हाल ही में चर्चा में रही स्त्री पहल किससे संबंधित है? तो स्त्री पहल ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको चालू किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किसने प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ किया है। वहाँ के CM का नाम है सुखविंदर सुक्खू। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हमीरपुर से इन्होंने स्टार्ट किया है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी एक हमीरपुर है, तो वहीं से परियोजना स्टार्ट हुई है स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो है कुछ रिवीजन देखेंगे। हाल ही में वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र को ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागालैंड को बागवानी के रूप में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में ध्रुव सितवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये जो है जीता है इन्होंने सऊदी अरबिया में। ठीक है, सऊदी अरबिया ने। हाल ही में पोलारिस डाउन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? पोलारिस डाउन मिशन SpaceX लॉन्च करेगा। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच किसको बना दिया गया है? मुख्य कोच गौतम गंभीर को। हाल ही में किस देश के माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इटली में। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का जो है ज्योतिपुंज भी कहते हैं। हाल ही में हिंदू बौद्ध समुदाय के लोगों ने जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया? नेपाल में आयोजित हुआ है। ठीक है,
ये जो है इस नेपाल से हमारे यूपी के, हमारे देश के कितने राज्य मिलते हैं, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार 3 राज्य हो गए, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, टोटल 5 राज्य मिलते हैं। ठीक है, ये जो है श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन, और इसमें एक दूसरे को राखी बांधते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? रूस। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। पहला राज्य था राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार की नियुक्ति के रूप में किसको चुना गया है? सौम्य स्वामीनाथन को क्षय रोग के जो है क्षय रोग सलाहकार के लिए। हाल ही में मित्र वन योजना किस प्रदेश ने चालू किया है? यूपी ने। तो यहाँ पर आपका करंट अफेयर आज का समाप्त हो जाता है। इसमें थोड़ा सा रिवीजन क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जल्दी से चलिए रिवीजन कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस। ठीक है। क्षुद्र ग्रह किस ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? तो पीयूष ग्रंथि से दुग्ध निष्कासन हार्मोन निकलता है, यहीं से लव हार्मोन जो है लेबर पेन और बर्थ हार्मोन भी निकलता है। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। ओके। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है आस्मियम। कौन सी धातु? आस्मियम। आस्मियम सबसे भारी धातु कौन सी है? आस्मियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ये जो है यह सबसे हल्का धातु कौन सा है? कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु आस्मियम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है? कौन है? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? पंतनगर में, जो कि इस समय उत्तराखंड में है, पहले उत्तर प्रदेश में था। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सरसों खरीफ की फसल नहीं है, ये जो है रबी की फसल है। रबी की फसल जो कि जाड़े में बोई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वादक बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया और पन्ना लाल घोष, ये सब किससे हैं? बांसुरी वादक हैं। लेकिन पंडित जसराज बांसुरी वादक नहीं है, ये तबला वादक हैं। इनको ये जो है मेवाती घराना से अपना रिलेशन रखते हैं। याद रखने के लिए एक बहुत बड़े जो कि तबला वादक है, उनका नाम है, क्या नाम है? जाकिर हुसैन। क्या नाम है? जाकिर। तो जाकिर और जसराज का जे मिला लीजिएगा, तो ये जो है पंडित जसराज क्या हैं? आपके मेवाती घराने के तबला वादक है, ना कि बांसुरी वादक है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा क्या है? संतूर वादक है। पृथ्वी का पलायन वेग मान कितना है? मतलब किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से बाहर हम उतनी ही स्पीड से फेंक दें तो लौट कर वापस नहीं आएगी, तो उसको वेग को क्या कहते हैं? पलायन वेग। ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इतनी स्पीड से किसी चीज़ को हम फेंकते हैं तो दोबारा वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी, भारत अंतरिक्ष में पहुँच जाएगी। भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? मणिपुर राज्य में लोकटक झील है। राखी गढ़ी स्थित है हरियाणा में। RBC का गिवयार्ड किसे कहा जाता है? प्लीहा को। ठीक है। RBC जो होती है रॉयल RCB नहीं, RBC, ये जो है रेड ब्लड सेल। ठीक है। इसकी जो ग्रेवयार्ड कहलाती है प्लीहा कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा बनी थी सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला बनी थी एनी बेसेंट। ओके। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी हरिपुरा अधिवेशन 1938 और 1939 में इन्होंने जो है इस्तीफा अपना दे दिया था। ठीक है, कांग्रेस से। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेल। क्या होता है? कैंडेला। ठीक है, कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। एम्पियर होता है धारा का मात्रक और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तील दुर्ग का पतन किस तिथि को हुआ? 14 जुलाई 1779 को। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1492 ईस्वी में। ठीक है, 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने 1498 में इंडिया की
समुद्र मार्ग की खोज की, जो कि यूरोप से आता था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है किससे? अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, तो अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 60 से। 61 में क्या है? तो 61 में इम्पीचमेंट है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में और अटॉर्नी जनरल का 76वें अनुच्छेद में है। ठीक है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो 6 राज्यों में है। ठीक, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, और कहाँ पर है? तो और है कर्नाटक में। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक के कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, तो आज का रिवीजन और करंट अफेयर दोनों पूरा होता है। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपना अच्छे से पढ़ें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब मिलेंगे नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।